हराम कमाओगे तो हलाल नहीं आएगा। प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह जब बच्चा एक 4 साल का बच्चा कहता है टीचर को, जब वो कहती है व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तो वो बच्चा कहता है कि टीचर्स ने मुझे बताया। वो बच्चा कहता है लो योर वॉइस, व्हाट यू आर बीइंग पेड, माय नैनी इज पेड मोर देन यू। मिसाल के तौर पे कोई किसी की बुराई करे और आपका दोस्त हो और आप चुप होकर बैठ जाए, आप चस्के लें, तो आप उस गीबत में उतने ही शरीक हैं। ट्रू। और अल्लाह पाक आपकी रहमत के साए आपसे दूर कर देते हैं। ये जो जितनी कमियां हैं ये हमारी अपनी वजह से हैं। साहब मुझे ये बताएगा, ये बात यहाँ पे करना, इसी पॉइंट पे करना बहुत जरूरी है कि जहाँ में हमने अपने रिलीजन से अपनी रूट्स, हमने आप स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें रूट कॉज की भी बात कर रहे हैं। और ऐसे में हम, जो मेरा पहले सवाल से भी कनेक्टेड है कि जब हम इसको बेहतरी या इसको बेहतर कैसे करना है, रिफॉर्म्स कैसे होंगे, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। और ऐसे में हमने हमारे बच्चों के हाथ में ये दे दिया खिलौना। अब बच्चा पैदा होता है, बाद में फोन उसका आता है पहले और इंटरनेट लगा होता है उस पे पहले। हमारी जो जनरेशन है, ये कैसे वालिदैन बनेंगे जो टिकटॉकर्स हैं, तो जो नाच गाने गा रहे हैं। इस पे बहुत अच्छी चीजें भी हैं, इस पे हम अल्लाह, मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि ये बिगाड़ जो है ये क्या ये बढ़ेगा नहीं? मैं आपसे गुजारिश करूं, ये तो बड़े कमाल की चीज है। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम इसको देखता हूँ और मैं लेकिन ये तो ये इस्तेमाल आपने चूज किया ना इसका। हमारे यहाँ एक बड़ी परसेंटेज बच्चों की ये यूज नहीं कर रहे हैं। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। तो ये जिन रूट्स की, जिस वैल्यूज का जिक्र आप कर रहे हैं, हम उसके करीब जाने की बजाय इतने स्ट्रॉन्ग मीडियम होने के बावजूद तो हम दूर जा रहे हैं क्योंकि हमने गलत रास्ता चूज किया। आपको चाहिए एक नशा कर ले, बस शराब के अलावा, ड्रग्स के अलावा, एक नशे में डूब जाए, औलाद खुद डूब जाएगी। देखेगी जब माँ बाप इस नशे में डूब रहे हैं। नशा रब्बे काबा, नशा मोहम्मद वाले रसूल, उस नशे में डूब जाए, उस नशे के इंजेक्शन लगा ले, उस नशे के ग्लास भर के घूंट पी ले। आप यकीन करें ये सारा निजाम खुद दिल में आएगा हमारे हुक्मरानों के, पार्लियामान के। यार अमेंडमेंट ना कर लीजिए, रोड पे खड्डे हो बहुत ज्यादा, यार कितने पैच लगाओगे, कितने पैच लगाओगे? एक वक्त आएगा जब आप कहोगे इसको पूरा नीचे से उखाड़ के इसकी रिफर्बिशिंग, इसको बिल्कुल रीडू कर दिया जाए। जब तक हर शख्स अपने दिल के अंदर का रीडू नहीं करेगा ना, हराम कमाओगे तो हलाल नहीं आएगा। मतलब हमारी कौम भी तो थोड़ी सी जरा डंडे से बात मानने वाली है ना, जरा सख्ती से। माँ बाप को देखिए, बाप ने की है, मैं आपकी बातों से अग्री कर रही हूँ कि ये तरबियत करना, अगर आप औलाद को पैदा करें तो तरबियत करना ये हमारा फर्ज है। उनको इंसान और जानवर में देखें बेसिक फर्क यही है कि उसको अल्लाह ने शऊर अता की है, तो अगर वो हम नहीं होगा उसमें, या अगर वो गवार और जाहिल बनकर ये अगर अपनी जिंदगी गुजार देगा तो फिर वो जानवर। एक तो कंसेप्ट अपना क्लियर करें ना जानवर और इंसान का। जानवर को भी अल्लाह ने बड़े इख्तियारात दिए, लेकिन शऊर तो देखें, शऊर जो है। जानवर को ट्रेन कौन करता है? आप और मैं। तो हम ट्रेन नहीं हो सकते? ट्रू, हो सकते हैं बिल्कुल। सिर्फ ट्रेनिंग वाला मेंटोर चाहिए। लेकिन अब खोसे साहब, मैं एक और करूँ, ट्रेनिंग वाला मेंटोर चाहिए। माँ बाप मेंटोर कभी नहीं होते। माँ बाप मेंटोर जब चले गए, वो दौर चले गए मेंटोर वाले। अब कौन मेंटोर बन रहा है, कहाँ कौन उस्ताद बन रहा है? अब आते, मैं आपको बताऊं कि मुझे मिलते हैं बच्चे बच्चियां, मुझे मैसेजेस करते हैं, अजीबो-गरीब किस्म के मैसेजेस करते हैं। जब वो अजीबो-गरीब, मुझे लोग कहते हैं यार ये अभी मैंने, ये बच्चा मेरे साथ बैठा है, इसको मैंने एक मैसेज दिखाया, लड़की का अजीबो-गरीब किस्म का मैसेज था, तो इसने कहा जवाब नहीं देना था आपको। मैं कहा तेरी मेरी औकात उस हस्ती से भी ऊंची है जो ऐसे लोगों को मिलते थे हमारे सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा बच्चा जब तक इनको मिलोगे नहीं तो कैसे इनको पता लगेगा कि ये गलत है, ये सही है। As long as you don't meet them, you don't greet them, you don't become their friends. तोहमत इल्जाम ये है कि वो तो कुरान में अल्लाह पाक ने क्या कमाल आयत नाजिल कर दी, जब कहा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करो,
फिर कहा है मोहम्मद और अपने साथियों को कहो, सहाबा किराम, ऐलान नबूवत करो। वट्टे, रोड़े, सोटियां, डंडे, तोहमत, इल्जामात असहाब पे, अजवाज पे, सहाबा पे। आयत नाजिल हुई है, मोहम्मद घबराना, तेरा रब, तू मेरा जिक्र बुलंद कर, मैं तेरा जिक्र बुलंद कर दूंगा। और जो तेरे और तेरे अहले वयाल और तेरे असहाब के बारे में बातें करते हैं, ये जितनी बातें करेंगे तेरा रब तेरा मकाम उतना बुलंद करेगा। तो हमारी सिर्फ दूरी, यकीन करें, एक बुक से है जिसको हम समझते नहीं है। और इसके पूरा मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्तदार की, जो बैठे हुए हैं कि यार ये रोज आधा घंटा दिखा। खोसा साहब, असल मुआशरती रवैयों को तो हमने बदलना है। वो बात आपने अपनी गुफ्तगू में अभी हमने कॉन्वर्सेशन में हमने वाइंड अप की, हाईलाइट की। अगर आप थोड़ा सा स्टेट की भी बात कर लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी कहाँ है, किधर है? बहसियत कौम भी, तो जिस पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रही हूँ कि हमारा एक मिजाज है, एक हमारी सोच है, एक अंदाज है, उसको सही डगर देना स्टेट वहां पर क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, स्टेट शुरू होती है स्कूलों से और कॉलेजेस से, जहाँ पे 51% शेयर स्टेट के, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह जब बच्चा, एक 4 साल का बच्चा कहता है टीचर को, जब वो कहती है व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तो वो बच्चा कहता है कि टीचर्स ने मुझे बताया है, वो बच्चा कहता है लो योर वॉइस, व्हाट यू आर बीइंग पेड, माय नैनी इज पेड मोर देन यू। मॉडर्न होने में कोई शर्म नहीं है। इट एक्चुअली हैपेंड। यस, मॉडर्न होने में कोई, इस्लाम से मॉडर्न रिलीजन कोई है यार? इस्लाम से खूबसूरत रिलीजन कोई है? इस्लाम से ज्यादा कोई फ्लेक्सिबल रिलीजन है जिसमें अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद करता है, खूबसूरती को तशहीर करने में पसंद करता है, खूबसूरती पर मोहब्बत इश्क करने को पसंद करता है। आसमान देख के कितना खूबसूरत है, चरिंद परिंद देख के, इंसान देख के, आप अपनी आंख देख के अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई है, किसी और का आप देख के नाक कितना खूबसूरत है, आंख कितनी खूबसूरत है, गुफ्तगू कितनी खूबसूरत है। अल्लाह ने तो इश्क में तो, जज्बातियत में तो हद कर दी अल्लाह पाक। अल्लाह पाक में तो इश्क में पजेसिव हो गए। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा को कहा तू जहन्नम से सीध, और तूने कहा मेरे मोहब्बत के बारे में। तो इश्क में तो अल्लाह पाक फ्रंट फुट पे आ गए। जब तक आप अपने प्यारे की, दोस्त की, वालिदैन की, खावंद की, बच्चों की, दोस्त बाप के साथ उनके रिलेशन में, इश्क के रिलेशन में, मोहब्बत के रिलेशन में, खलूसियत के रिलेशन में पजेसिव नहीं होते, तो अल्लाह पाक से आपकी दूरी इख्तियार हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई किसी की बुराई करे और आपका दोस्त हो और आप चुप होकर बैठ जाए, आप चस्के लें, तो आप उस गीबत में उतने ही शरीक हैं। ट्रू। और अल्लाह पाक आपकी रहमत के साए आपसे दूर कर देते हैं। ये जो जितनी कमियां हैं ये हमारी अपनी पैदा की हुई है। इट हैज नथिंग डूइंग के ये उसकी वजह। टीचर्स को चाहिए कि इन बच्चों की तरबियत करें सही, और माँ बाप को चाहिए, हमारी माँ जब हमें स्कूल कॉलेज छोड़ के आती थी ना, आई स्वेयर, मैं अपने बच्चों के बारे में ये कह के आता हूँ स्कूलों में, मेरी माँ कहती होती थी अल्लाह उसको जिंदगी सेहत दे, कि बेटा उस्ताद को, गोश्त आपका है, हड्डियां मुझे दे दीजिएगा। हमारी जुर्रत नहीं होती थी, मैं तो वैसे सिगरेट नहीं पीता, जुर्रत नहीं होती थी क्योंकि बच्चा सिगरेट उस्ताद के सामने पी रहा है। अब उस्ताद लाइटर लगा के देता है, आप अपनी इज्जत खुद घटा रहे हैं, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हजरत उमर स्टेट थे, खलीफा थे, हमारे खलीफा जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, और ये सारे इदारे आपस में चेन्ड हैं। इस चेन को घुमाए, जिस तरह बड़ा अच्छा एक हमारा छोटा भाई है, उसने अरबी की रिट करके सुप्रीम कोर्ट में, और उसको तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, जनरल ज़ियाउल हक ने 1981 में, मैं चसन में था, मुझे याद, अरबी लाजमी कर दी थी, हमें अरबी पढ़ाई जाती थी, वो अरबी कुछ कुछ हमने सीखी, आज तक मुझे याद है। जब तक आप ऐसे इकदाम नहीं करेंगे,
डोंट तक एक्सपेक्ट, हाँ तब तक ये माशरा ठीक नहीं होगा। और माँ बाप और टीचर्स, रिस्क तो अल्लाह ने देना है देना ना। है बेशक, ट्रू, ये तो हमारा बिलीफ है ना। यस, मुझे ये बता दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उससे पहले या उसके बाद, दीन की तबलीग के किसी ने पैसे लिए हैं कभी? इट इज वॉलंटरली यू गिव मनी फॉर दोस रिलीजियस। मदारस के लिए देते थे, यहाँ पे फ्री एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो। यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिक्स नहीं कर रहा, मेंटोरिंग के पैसे लिए जाते हैं, लिया जाता है, अच्छी बात बताने के पैसे लिए जाते लिया हैं। जाता है, ट्रू। तो जब अल्लाह ने आपको एक चीज दी है, अंदर सिक्स सेंस है, या आपको रूहानियत में कोई चीज आपको अल्लाह ने अनायत कर दी है, तो उसके रब के इश्क के लिए बेचो, शेयर करें, ना कि शेयर चार करें, हाँ। माल और पैसे के लिए। वेरी ट्रू, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच कोसा साहब, आपने हमारे आज के प्रोग्राम में ये टाइम निकाला, एक शॉर्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। वैसे तो सारी गुफ्तगू एक मैसेज थी, एक पैगाम था और एक लेसन था, बट लास्ट वर्ड्स। लास्ट नॉट द लीस्ट, जिस तरह अल्लाह पाक ने शैतान को भी राइट दिया, उसको लीगल नोटिस सर्व किया, उसकी एक्सप्लेनेशन ली, क्यों नहीं सजदा किया? उसने कहा क्योंकि मैंने इसको अपने मट्टी तूने बना लेके आया, मेरे से मंगवाया है, मेरे से बनवाया है, तो कैसे सजदा करूं? अल्लाह ने कहा क्योंकि तेरे अंदर तो आग है, इसके अंदर अपना रूह फूंकी, इसलिए सजदा करेगा, ये अफजल है। कोई भी आपका इश्यू होता है, चाहे वो स्टेट के साथ है, चाहे स्टेट का आपके साथ है, इट इज ऑलवेज अ लीगल नोटिस। गो फॉर ए गुड लॉयर, एवरी लॉयर इज ए गुड लॉयर इफ यू डोंट टॉक दो नंबरी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और सिर्फ बेहतरीन आईने आईने इक्तदारे अल्लाह व नबी कुरान, उसको पढ़े, उसको पकड़ लें, कभी बदतमीजी ना करें, कभी रूड ना हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, जानते या नहीं जानते, सबसे इश्क, प्यार, मोहब्बत, इखलास से बोले। वो जो मर्जी आपके बारे में सोचे, ये कहता है, वो कहता है, वो कहता है, वो कहता है, दिल क्या कहता ब्यूटीफुल, है। ब्यूटीफुल, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेरी वेल पाकिस्तान सेड, पाइंदा। वेरी वेल सेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।